दादा कोंडके के नाम दर्ज है सबसे ज्यादा सिल्वर जुबली हिट्स का गिनीज रिकॉर्ड। सेंसर बोर्ड की उड़ गई थी नींद। दादा कोंडके कहां के रहने वाले थे? उनका असली नाम क्या था? कैसे मुंबई की एक चौल में रहने वाले और राशन की छोटी सी दुकान पर काम करने वाले कृष्णा कैसे दादा कोंडके बन गिनीज बुक तक पहुंचे? आइए आपको विस्तार से इनकी कहानी बताते हैं। दादा कोंडके का पूरा नाम कृष्णा उआ दादा कोंडके था। उनका जन्म मुंबई के नायगांव में 8 अगस्त 1932 को एक चौल में कोली परिवार में हुआ था। उनका परिवार कॉटन की मिल में काम करता था और किसी का भी फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक से नाता नहीं था। दादा कोंडके ने साल 1978 में रेडिफ को दिए इंटरव्यू में बताया था कि बचपन में उनका चौल और आसपास के इलाके में खूब आतंक था। चौल में जहां दादा कोंडके का परिवार रहता था वहां बहुत ही बदहाल स्थिति थी। लोग कबूतर के घोंसलों जैसे घरों में रहते थे और हर तरफ गंदगी थी। लेकिन दादा कोंडके तो एकदम आतंक थे। दादा कोंडके ने बताया था कि उनके इलाके में कोई भी किसी को परेशान करता या उत्पात मचाता तो वह उसकी कुटाई कर देते थे। फिर पानी की बोतल हो या फिर पत्थर या ईंट जो हाथ में आया, दादा कोंडके उसी से बदला लेते थे। अरे घबराओ मत। लेकिन जो दादा कोंडके दूसरों की नाक में दम कर देते थे, कभी उनके ऊपर विपत्ति टूटेगी यह सपने में भी नहीं सोचा था। दादा कोंडके का पूरा परिवार एक हादसे में मर गया और सिर्फ बड़ा भाई ही बचा। यह घटना कब घटी यह तो पता नहीं, पर उस त्रासदी ने दादा कोंडके को बेहाल कर दिया था। उस भयावह घटना को याद कर दादा कोंडके ने बताया था, मैं बुरी तरह टूट गया था। सोचता था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं किसी से बात नहीं करता था, खाना तक नहीं खाया जाता था। मुझे लगा कि मैं पागल हो जाऊंगा। फिर अचानक ही मैंने फैसला किया कि मैं अपना दुख भूलकर क्यों न लोगों को हंसाऊं। इस तरह मैंने कॉमेडी करना शुरू कर दिया। परिवार के जाने के बाद दादा कोंडके ने गुजारे के लिए पास ही अपना बाजार नाम की मार्केट में एक दुकान पर 60 रुपए में काम करना शुरू कर दिया। वह दुकान पर राशन पैक करने का काम करते और इसके लिए महीने के 60 रुपए मिलते। दुकान पर नौकरी के अलावा दादा कोंडके ने शादी में बजाए जाने वाले बैंड के साथ काम करना शुरू कर दिया। वह बैंड वालों के साथ लगभग हर इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और अच्छी तरह पारंगत हो चुके थे। बैंड में दादा कोंडके को प्ले करने का भी मौका मिला। लोग उनकी कॉमेडी के कायल हो गए और धीरे धीरे चर्चे पूरे महाराष्ट्र फैल गए। दादा कोंडके का आखिरी प्ले इच्छा मांझी पूरी करा था, जो इतना हिट रहा कि 1500 रातों तक चला। गोवा तक में दादा कोंडके चर्चित हो गए थे। सिंगर आशा भोसले भी दादा कोंडके की फैन थी। वह दादा कोंडके का मुंबई में होने वाला इच्छा मांझी शो जरूर देखने जाती थी। उन्हीं की बदौलत दादा कोंडके को फिल्मों में मौका मिला और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दादा कोंडके ने 1959 में मराठी फिल्म तांबड़ी माटी से एक्टिंग डेब्यू किया। इस फिल्म को बेस्ट मराठी फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। मैं पीछे जाऊं क्या? तुम्हारे पीछे जाऊं? गले गले दो। साल 1971 में दादा कोंडके प्रोड्यूसर बन गए और कई फिल्में बनाई, लेकिन इनमें डबल मीनिंग डायलॉग होते थे और टाइटल भी द्व्यर्थी होते थे। तू सीने को बैठी है कि धोने को बैठी है? बताया जाता है कि दादा कोंडके की फिल्मों से सेंसर बोर्ड की भी नींद उड़ी रहती थी, लेकिन एक्टर ऐसे तर्क देते थे कि सेंसर बोर्ड भी दादा कोंडके की फिल्मों को बैन नहीं कर पाता था। दादा कोंडके की 9 फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने सिल्वर जुबली मनाई, यानी वो थिएटर्स में लगातार 25 हफ्तों तक चली। इस वजह से दादा कोंडके का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया। लेकिन दादा कोंडके का 14 मार्च 1968 को निधन हो गया। उन्होंने नलिनी नाम की महिला से शादी की थी, लेकिन 1967 में ही उनका तलाक हो चुका था। बाद में वह अकेले ही रह गए। अगर आप दादा कोंडके साहब के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।